Hello bachcho, let's see this question. Question A is how many divisors are there of the number x equal to 21,600. Find also the sum of these divisors. Question B is in how many ways the number 7056 can be resolved as a product of two factors. Question C is find the number of ways in which the number of 300 can be split into two factors which are relatively prime, and question D is find the number of positive integers that are divisor of at least one of the numbers 10 to the power 10, 15 to the power 7 and 18 to the power 11. तो बच्चों यहाँ पर हमें टोटल 4 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर के लिए जब हमें उसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स फाइंड आउट करने हो तो उसका हमारा क्या वे होता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेट n be a number such that n हमारा एक नंबर है और इस n नंबर को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं n इज इक्वल टू a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r इंटू d टू द पावर s। और यहाँ पर हमारा जो a b c और d है ये क्या है बच्चों, ये प्राइम नंबर है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड a कोमा b कोमा c कोमा d आर प्राइम नंबर्स। तो इसके डिविजर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों कि हमें n को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जब हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे तो यहाँ से हमारे जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं या टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स है वो क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर्स ऑफ डिविजर्स ऑफ n, ये हमारे इक्वल आ जाएंगे। ये जो पावर्स हैं इनमें 1 8 करके मल्टीप्लाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू एस प्लस 1। ये हमारे n के लिए टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इन डिविजर्स का सम क्या होगा बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं सम ऑफ दिस डिविजर्स। तो यहां से अगर इन डिविजर्स के सम की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम a के रिगार्डिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 2 एंड सो ऑन अप टू a टू द पावर p। इसी तरह से हम b को भी राइट डाउन कर लेंगे, b टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 2 अप टू b टू द पावर q। इसी तरह से हम c को राइट डाउन करेंगे, c टू द पावर 0 प्लस c टू द पावर 1 एंड सो ऑन अप टू c टू द पावर r। और लास्ट में हम d को भी राइट डाउन कर लेंगे, d टू द पावर 0 प्लस d टू द पावर 1 एंड सो ऑन अप टू d टू द पावर s। और इन चारों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। यही हमारे क्या हो जाएंगे, इस n के जो डिविजर्स आ रहे हैं टोटल उनका सम हो जाएगा। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 21,600 नंबर जो दिया हुआ है इसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर फाइंड आउट करना है और इन डिविजर्स का सम भी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ए पे हम चलते हैं। यहाँ पर जो हमें नंबर दिया हुआ है गिवन नंबर इज इक्वल टू 21,600। नाउ सबसे पहले क्या करते हैं, इसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं। जब हम इसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। ये हमने इसे प्राइम फैक्टर में
रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ से हमारे टोटल नंबर ऑफ डिविजर क्या आ जाएंगे, हैंस टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, ये हमारा इक्वल हो जाएगा पावर्स प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 5+1 इंटू 3+1 इंटू 2+1। ये हमारा इक्वल आ जाता है 6 इंटू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 72। यही हमारा आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स का। अब डिविजर्स का सम भी हमें फाइंड आउट करना है, सम ऑफ डिविजर्स। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमें टू की पहले टू की पावर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये होगा 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 2 to the power 4 एंड 2 to the power 5। इनटू में हो जाएगा 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 प्लस 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 3 इंटू में हो जाएगा 5 के रिगार्डिंग 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1 प्लस 5 to the power 2। बच्चों यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पर 2 में हमारी एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म हमारा 1 के इक्वल है और जो कॉमन रेशियो है वो 2 के इक्वल है। सिमिलरली ये भी जीपी, ये एक जीपी बन रही है, एपी नहीं बन रही है, जीपी बन रही है, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में देखें तो ये भी हमारी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म हमारा 1 के इक्वल है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो 3 के इक्वल है, और लास्ट वाले में हमारा फर्स्ट टर्म 1 के ही इक्वल है बट कॉमन रेशियो 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इनका सम हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो कि 1 के इक्वल है इनटू r⁴n यानी कि 2⁴ -1, यहाँ पर टोटल 6 टर्म्स है तो ये हो जाएगा 2⁶ -1 अपॉन r-1 यानी कि 2-1। इसी तरह से इनटू में हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स है तो ये हो जाएगा 3⁴ -1 अपॉन 3-1। लास्ट वाले में हमारे 3 टर्म्स है तो ये हो जाएगा 5⁵ -1 अपॉन 5-1। इन्हें अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 63। सेकंड टर्म से हमें मिलता है सेकंड ब्रैकेट से 40 और लास्ट ब्रैकेट से हमें मिल जाएगा 31। जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 78,120। यही हमारा आंसर हो जाएगा सम ऑफ डिविजर्स के रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम प्रोसीड करें तो हमें फाइंड आउट करना है कि हम 7056 को दो प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बी के रिगार्डिंग जो गिवन नंबर है वो है, गिवन नंबर इज 7056। सबसे पहले तो बच्चों इसे क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसे प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁴ इंटू 3⁵ इंटू हो जाएगा 7⁵। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसे हमें 7056 को रिसोल्व करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो टू फैक्टर की फॉर्म में इसे रिजोल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ डिविजर हमारे कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ डिविजर फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ डिविजर्स, ये हमारा इक्वल हो जाएगा पावर प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 4+1 5 इंटू 2+1 3 और 7 की पावर है 2 तो यहाँ पर भी 2+1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 45 के इक्वल। बट बच्चों यहाँ से हम जब इसे टू फैक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे जब हमारा a इंटू बी इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सिमिलर होगा b इंटू ए के, यानी कि यहाँ पर हमारे दो वेज क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हैंस टोटल नंबर्स
total number of ways resolving into two factor, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 45 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के, यानी कि ये हमारा इक्वल आ जाता है 23 के। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम हमारे क्वेश्चन सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सी में हमें पूछा जा रहा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है जिससे हम इस नंबर को दो फैक्टर्स में डिवाइड कर सके, बट वो दोनों फैक्टर्स क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें गिवन नंबर हमारा क्या है, गिवन नंबर इज, क्वेश्चन सी चल रहा है हमारा, गिवन नंबर इज, ये हमारा है 300। 300 इसे हम रीड करें तो ये होगा 3,00,300। सबसे पहले तो हम इसे प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब हम इसे प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू में आ जाएगा हमारा 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसे रिलेटिवली प्राइम फैक्टर में डिनोट करना है, दो रिलेटिवली प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पॉसिबल नंबर है जो कि हमारे रिलेटिव प्राइम नंबर बना सकते हैं वो कितने होंगे। पॉसिबल नंबर्स यूज्ड एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर जो रिलेटिवली प्राइम नंबर बन सकते हैं ऐसे टोटल नंबर क्या हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 के रिगार्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 को ले सकते हैं और 2 की पावर 1 को ले सकते हैं, बट 2 की पावर 2 को नहीं ले सकते क्योंकि बच्चों 2 की पावर 0 तो हमारा 1 होगा और 2 की पावर 1 2 होगा। जब हम 2 की पावर 2 को लेंगे तो वो 4 हो जाएगा और 4 और 2 आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 के रिगार्डिंग हमारे 2 की पावर 0 और 2 टू दी पावर 1 यानी कि टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम 3 के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ से आ जाएगा 3 टू दी पावर 0 एंड 3 टू दी पावर 1। यहाँ से भी हमारे 2 नंबर्स निकल के आ रहे हैं। 5 के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 5 टू दी पावर 0 एंड 5 टू दी पावर 1 ही आ पाएगा क्योंकि 5 टू दी पावर 2 अगर लेंगे तो वो 25 बनेगा और वो 5 के रिगार्डिंग प्राइम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से भी 2 नंबर बनेंगे। सिमिलरली 7, 11 और 13 की बात करें तो इनके रिगार्डिंग भी हमारे क्या बन जाएंगे, 2 नंबर्स बन जाएंगे, 7 टू दी पावर 0, 7 टू दी पावर 1, यानी कि 2 नंबर्स। 11 के रिगार्डिंग भी 2 और 13 के रिगार्डिंग भी 2 नंबर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ डिविजर क्या हो जाएंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस नंबर ऑफ डिविजर्स, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 6 टाइम्स विच इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 64 के इक्वल। बट बच्चों यहाँ से हमारा फिर से वही केस बनेगा ए इंटू बी इंटू बी इंटू ए वाला, यानी कि अगर हमारा ए इंटू बी एक फैक्टर है तो बी इंटू ए भी तो एक फैक्टर होगा और ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, यानी कि दो दो आपस में क्या बना देंगे, सेम बना देंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे हैंस आंसर इज 64/2 विच इज इक्वल टू 32। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन डी में हमें बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट आर डिविजर्स ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स 10 टू द पावर 10, 15 टू द पावर 7 एंड 18 टू द पावर 11। तो यहाँ पर जो हमारे गिवन नंबर है वो कुछ इस तरह से है।
10⁻10, दूसरा नंबर है हमारा 15⁻7 और लास्ट हमारा नंबर है 18⁻11। तो यहाँ से हमें एक ऐसा इंटीजर फाइंड आउट करना है जिनमें से एटलीस्ट इन तीनों में से कोई नंबर उसका क्या हो जाए, डिविजर हो जाए, डिविजर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर दिस। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ डिविजर फाइंड आउट करते हैं। तो 10⁻10 को तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 5 होता है, तो ये हो जाएगा 2⁻10 इंटू 5⁻10। यहाँ से अगर इसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर की बात करें तो वो कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 10+1 इंटू 10+1 विच इज इक्वल टू 11 इंटू 11। ये हमारा इक्वल आ जाता है 121 के। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों, 15⁻7। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3⁻7 इंटू 5⁻7। इसके लिए अगर टोटल नंबर ऑफ डिविजर की बात करें तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, तो ये हमारा इक्वल आ जाता है 7+1 इंटू 7+1 यानी कि 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 64। हमारा लास्ट नंबर है 18⁻11। इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, इसे भी प्राइम फैक्टर में डिनोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2⁻11 इंटू 9⁻11 और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3⁻22। इसके लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिविजर फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 23 के विच इज इक्वल टू 276। अब बच्चों यहाँ से हमने टोटल नंबर ऑफ डिविजर तो इन तीनों के लिए फाइंड आउट कर लिए। अब हमें देखना होगा कि कौन कौन से डिविजर हमारे क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। इन दोनों में हमारे कुछ डिविजर्स कॉमन आ रहे होंगे, सिमिलरली इन दोनों में भी कुछ आ रहे होंगे और इस दोनों में भी कुछ कॉमन्स आ रहे होंगे। उन कॉमन्स को हमें माइनस करना होगा, तब जाके ही हमारे टोटल नंबर, हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हम कॉमन डिविजर को फाइंड आउट करते हैं। नाउ कॉमन डिविजर ऑफ सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को लेते हैं 10⁻10 कॉमा 15⁻7। इसे हमने क्या लिखा था बच्चों, 10⁻10 को तो लिखा था 2⁻10 इंटू 5⁻10 कोमा 15⁻7 को सिमिलरली क्या लिखा था 3⁻7 इंटू 5⁻7। तो यहाँ से अगर हम इनके दोनों के कॉमन पार्ट की बात करें तो 5⁻7 हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है 5⁻7 और इस 5⁻7 के रिगार्डिंग हमारे टोटल नंबर ऑफ डिविजर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिविजर्स, ये हमारे हो जाएंगे 7+1 यानी कि 8 के इक्वल। सिमिलरली इस बार हम क्या करेंगे 15⁻7 और 18⁻11 को लेंगे और लास्ट में 18⁻11 और 10⁻10 को भी लेना होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉमन डिविजर ऑफ 15⁻7 कोमा 18⁻11। यहाँ से इन दोनों के कॉमन डिविजर की बात करें तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 3⁻7, इसे हमने लिखा था 3⁻7 इंटू 5⁻7 और 18 को हमने लिखा था 2⁻11 इंटू 3⁻22। तो यहाँ से भी बच्चों अगर कॉमन की बात करें तो 3⁻7 हमारा ग्रेटेस्ट पार्ट है जो कॉमन आ पा रहा है, तो ये हो जाएगा 3⁻7 और इसके रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ डिविजर की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे 7+1 यानी कि 8 के इक्वल।
लास्ट, हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है उसे भी निकालते हैं। कॉमन डिविजर ऑफ 18 टू द पावर 11 एंड 10 टू द पावर 10। इन्हें हमने फैक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा था? 18 टू द पावर 11 हो जाएगा 2 टू द पावर 11 इंटू 3 टू द पावर 22, एंड 10 टू द पावर 10 हो जाएगा 2 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 10। इन दोनों के कॉमन पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा 2 टू द पावर 10 ये कॉमन आता है मैक्सिमम पार्ट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हमारा इक्वल आ जाएगा 2 टू द पावर 10। और इस 2 टू द पावर 10 के रिगार्डिंग हमारे टोटल नंबर ऑफ डिविजर कितने हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे 11 के इक्वल, 10 प्लस 1 यानी कि 11 के इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ से हमने एक चीज़ और मिस कर दी है कि जब हमने तीनों के अलग अलग डिविजर को फाइंड आउट किया और उसके बाद दो दो के कॉमन को फाइंड आउट किया, तो इन तीनों का भी तो कोई कॉमन पार्ट होगा जो इन तीनों में क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉमन डिविजर ऑफ इस बार तीनों नंबर्स को साथ में ले लेंगे, 10 टू द पावर 10, 15 टू द पावर 7 एंड 18 टू द पावर 11। जब हम इन्हें प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 10, 5 टू द पावर 10, कॉमा 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7, कॉमा 2 टू द पावर 11 इंटू 3 टू द पावर 22। और बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हमारे टोटल नंबर ऑफ डिविजर क्या हो जाएंगे? 1 के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 1 तो कॉमन हमारा आ ही जाएगा ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम हमारा फाइनल रिजल्ट अब निकाल सकते हैं। ये हमारा इक्वल हो जाएगा टोटल या हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा? हैंस our required result is ये हो जाएगा इंडिविजुअल डिविजर जो हमने फाइंड आउट किए माइनस कॉमन ऑफ टू पेयर्स माइनस हो जाएगा माइनस कॉमन ऑफ टू पेयर्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ कॉमन ऑफ ऑल 3। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। जो इंडिविजुअल डिविजर थे हमारे वो थे इक्वल थे 121 प्लस 64 प्लस 276। जब हमने दो दो का पेयर बनाया तो वहां से हमारे इक्वल आ रहे हैं 11 प्लस 8 प्लस 8। लास्ट में जो हमारा कॉमन ऑफ ऑल 3 था वो 1 के इक्वल आया था, तो प्लस 1 कर देंगे यहाँ से। जब इन तीनों को सम करते तो इक्वल आ जाएगा 461 माइनस ये हमारा आ जाएगा 27 और लास्ट में हो जाएगा प्लस 1, यानी कि हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है 435। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स के आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।